क्योंकि मेरे को ना दोबारा देखनी होती है। हाँ, राइट राइट, सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ, ओके। सो फिर से इसको समझ लेते हैं। बेसिकली हाँ जी। जो सेल्सफोर्स का डेटाबेस है उसको दो तरह के यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसका डेटा जो है दो तरह के यूजर्स को एक्सपोज होते हैं, एक इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो हमारा होता है वो क्या करता है, कैसे एक्सेस करता है सेल्सफोर्स के डेटाबेस को। तो अगर प्रोडक्शन यूज करना है तो login.salesforce.com, राइट। एंड ये यूआरएल यूज करते हैं, या फिर इसका जो डोमेन यूआरएल हुआ उसको यूज करके, या फिर ये prod का एक्सेस हुआ, या फिर सैंडबॉक्स यूज करने के लिए test.salesforce.com। ठीक है, ये समझ चुके थे हम लोग। एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर जैसे सेल्सफोर्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से सेल्सफोर्स का ऐप हम लोग एक्सेस करते हैं, हम लोग login.salesforce यूज करके, और इस ऑर्ग में एंटर कर गए, एंड उसके बाद ये एप्स दिख रहे हैं। एप्स ऐप से रिलेटेड, सेल्स ऐप से रिलेटेड ये टैब्स हमें विजिबल है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, ये बटन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट पे बटन अवेलेबल है। तो ये मैं इंटरनल यूजर हूँ इसका, क्योंकि मैं इसको इंटरनली एक्सेस कर पा रहा हूँ यूजिंग login.salesforce। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, सेटअप को भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, डेवलपर ऑर्ग, ये सारा कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो ये हो गया हमारा इंटरनल यूजर। ठीक है। एक्सटर्नल यूजर क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर मीन्स कि हमें जो इस सेल्सफोर्स का डेटाबेस है उसको एक्सटर्नली दूसरे सिस्टम से इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब इसके लिए जैसे दूसरा सिस्टम साइट हो गया, ठीक है, साइट से एक्सेस कर सके, या फिर दूसरे सर्वर से ही एक्सेस कर सके, जिस यूजिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यूजर, है ना। जो भी इस सेल्सफोर्स के डेटा को सेल्सफोर्स के सिस्टम से बाहर एक्सेस कर रहा है वो एक्सटर्नल यूजर हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर होगा, इसमें समझने यस। की कोई नहीं होगा, राइट। तो ये यूजर आप समझ गए कि दो तरह के होते हैं, है ना। अब यूजर दो तरह के हुए। अब इंटरनल यूजर में भी हम लोग, इंटरनल यूजर में भी समझो कि बहुत तरह के यूजर होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से हीरो, हीरो मोटोकॉर्प का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प में ही बहुत सारे यूजर्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट, उनका जॉब रोल होता है ना, उनको उनका काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कोई सेल्स कर रहा है, ये हमारा लेट से कि डेटाबेस हो गया, और ये हमारा इंटरनल यूजर हो गए। ठीक है, इंटरनल यूजर्स हो गए। ठीक है। अब जो यूजर्स हैं वो, उनका डिफरेंट डिफरेंट जॉब नेचर होता है ना। वो जैसे कोई सेल्स कर रहा है, ठीक है, मैनेज कर रहा है, सेल्स कोई कर रहा है, कोई सर्विस में है, डिपार्टमेंट में है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, राइट, कोई ऑपरेशन में है। ठीक है, तो बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। अब जैसे ऑपरेशन में है, लेट्स से कि ऑपरेशन में है, ये ह्यूमन रिसोर्स को है जो मैनेज कर रहा है, ये एचआर टीम से है ये बंदा। ठीक है, तो एचआर टीम का काम क्या रहता है, वो रिसोर्स हायरिंग। अगर यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्प को लेट से कि सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ
रिसोर्सेज चाहिए तो उसको ये मैनेज करता है, राइट। वो रिक्वायरमेंट के लिए जो जॉब पोस्ट करेगा उससे रिलेटेड फिल्टर आउट करेगा, है ना। कैंडिडेट्स इंटरव्यू कराएगा, सेल्स में ऑलरेडी डिपार्टमेंट में जो सीनियर बंदे होंगे उनसे इवेल्युएशन करवाएगा, तब जाके ये ऑनबोर्डिंग करवाएगा, है ना। उसका सैलरी वैल्यू इन सब से रिलेटेड ही इसको काम है, एचआर डिपार्टमेंट को, राइट। लेकिन इस डेटाबेस में, सेल्सफोर्स के डेटाबेस में जो डेटा है वो ऑपरेशन से भी रिलेटेड यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे फाइनेंस से भी रिलेटेड स्टोर्ड है, सर्विस से भी एंड सेल से भी रिलेटेड स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमें लेट से कि कंपनी, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन या लेट से कि पार्टनर है, ठीक है, कोई पार्टनर है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ओके। तो हाँ, हमारे पास क्या हो गया, सॉरी, लेट से कि पार्टनर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें नेम फील्ड है, ठीक है, रेवेन्यू फील्ड है, या फिर बिजनेस पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, पेंडिंग अमाउंट या ड्यू अमाउंट जो पार्टनर से लेना है, ठीक है। अ, और भी क्रूशल डेटाज हैं, लेट से, ठीक है, और भी क्रूशल डेटा है पार्टनर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये एचआर डिपार्टमेंट का कोई भी यूजर है, लेट से मोहन चौहान या जो भी है एचआर, जो भी है, ठीक है, लेट से मोहन इज एचआर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो मोहन को ये डेटाबेस सेल्सफोर्स एक्सेस वो कर पा रहा है, बट इस मोहन को पार्टनर से रिलेटेड डेटा हमें शो नहीं करना है, राइट। एचआर के जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो पार्टनर, हम लोग बिजनेस किससे क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसको एचआर से हमें हिडन रखना है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए सेल्सफोर्स में हमारा आता है प्रोफाइल, ठीक है, कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है। वो हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स, सर्विस, फाइनेंस, ऑपरेशन, ठीक है। तो जो यूजर्स हैं उनको हम लोग उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे हम लोग उनको प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखोगे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जूनियर डेवलपर होता है, फिर डेवलपर, सीनियर डेवलपर होता है, लीड होते हैं, टेक्निकल लीड होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आर्किटेक्ट होता है, मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे। तो ये जॉब प्रोफाइल्स हुए हैं, है ना। ये समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्सफोर्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रोफाइल, कौन क्या एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेसिबिलिटी को, और कौन क्या कर सकता है, ठीक है, उसको कंट्रोल हम लोग प्रोफाइल को यूज करके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, इस ऑर्ग में मैं जाता हूँ, सेटअप में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे यूजर का जो सेक्शन आता है, यहाँ पे देखो यूजर्स में इतने सारे यूजर भी है, रोल्स है एंड प्रोफाइल है, राइट। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। यूजर्स पे जाते हैं सबसे पहले। यूजर समझ में आ ही गया है, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पांच यूजर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है उसके प्रोफाइल, ठीक है। एक चैटर फ्री यूजर है प्रोफाइल, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है, सिस्टम एडमिन, एनालिटिक्स, क्लाउड एंड ऑल, ठीक है।
यहाँ पे रोल आप देख रहे हो कि रोल किसी को असाइन नहीं किया है। रोल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है। तो ये सारे हैं जो हमारे इंटरनल यूजर हैं। ठीक है। एंड ये प्रोफाइल है। आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करोगे कि सिस्टम एडमिन दो सिस्टम एडमिन प्रोफाइल से एसोसिएटेड ये भी यूजर है, और दूसरा यूजर भी सिस्टम एडमिन से ही एसोसिएटेड है ना। इट मीन्स एक प्रोफाइल के मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। उस पे मैंने क्लिक करा तो हम लोग प्रोफाइल पे मूव किए, है ना, ये रीडायरेक्ट किया प्रोफाइल पे। तो ठीक है। प्रोफाइल पे या तो यूजर से आप रीडायरेक्ट करो, या फिर यहाँ से भी आप प्रोफाइल्स पे जब क्लिक करोगे तो ये हमारा प्रोफाइल आया। ओपन हो जाओ। हाँ, आप ये देख पा रहे होगे प्रोफाइल का स्क्रीन। ठीक है। एंड प्रोफाइल के स्क्रीन पे क्या क्या, इस लिस्ट व्यू में क्या क्या दिख रहा है? पहला एक्शन, जिसमें आप एडिट क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे एडिट डिलीट क्लोन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी किसी में एडिट क्लोन दिख रहा है, किसी में एडिट डिलीट क्लोन दिख रहा है। जिसमें भी डिलीट आप देख रहे होगे उसमें एक चीज कॉमन दिखेगा क्या? जैसे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख रहे होगे ये चेक बॉक्स चेक है। वो क्या है? कस्टम। इट मीन्स कि ये जो प्रोफाइल है वो कस्टम है। कस्टम मीन्स सिस्टम ने क्रिएट नहीं करा, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करा है। ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ये भी कस्टम है, ये भी कस्टम है, ये भी कस्टम है। ठीक है। अब कस्टम एंड स्टैंडर्ड प्रोफाइल के बीच में अगर डिफरेंस समझना हो तो क्या हुआ कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है। स्टैंडर्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, कस्टम को डिलीट कर सकते हो। ठीक है। क्लोन है जो सभी को कर सकते हो। क्लोन मतलब क्या है? इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा, अगर इसको मैं क्लोन करूंगा तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो तो ऐड ऑन हो ही जाएगा, प्लस उसमें अपना कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। सेकंड हमारा हुआ प्रोफाइल नेम। थर्ड हुआ यूजर लाइसेंस। यूजर लाइसेंस में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर लाइसेंस का यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें से एक आप ये भी देख सकते हो कि कस्टमर कम्युनिटी कम्युनिटी लॉगिन, कस्टमर कम्युनिटी प्लस लॉगिन, कस्टमर कम्युनिटी प्लस कस्टमर कम्युनिटी। ठीक है। कस्टमर पोर्टल मैनेजर कस्टम, और ये सारे हैं जो जो आप देख रहे हो। ये कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब साइट से रिलेटेड। ठीक है। हम लोग साइट इसमें डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आप कितना इजीली आप यहाँ पे साइट डेवलप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ये हम अपना जो इंटर्नशिप का पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, जो साइट बनाया है, जो यहाँ ये सारा ये सब कुछ जो है सेल्सफोर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आइकन भी आपको सेल्सफोर्स का दिख रहा है, तो ये सेल्सफोर्स पे डेवलप किया हुआ है सारा कुछ। ठीक है। सो ये सारे कम्युनिटी के हो गए, एक्सटर्नल आइडेंटिटी और ये सब भी दिया हुआ है। अब अ, हम लोग बेसिकली जो प्रोफाइल्स यहाँ पे आप, और भी प्रोफाइल्स हैं जो यहाँ पे विजिबल नहीं थे। जैसे यहाँ पे ये सिस्टम एडमिन भी यहाँ पे आ रहा है, सॉल्यूशन मैनेजर, स्टैंडर्ड यूजर, है ना। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड यूजर हमारा स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, इसको हम लोग लेट से क्लोन करके एक कस्टम प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूजर कस्टम प्रोफाइल नाम रख देते हैं, सेव करते हैं। तो ये क्लोन हो गया, एक नया कस्टम प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर दिया यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। ठीक है। वेट करते हैं।
हम्म, ठीक है। स्टैंडर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ चेक बॉक्स चेक्ड है। ये हमारा प्रोफाइल का स्क्रीन है, ठीक है। ये हमारा प्रोफाइल का स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में क्या आप देखोगे, जैसे ये है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन। इस प्रोफाइल से रिलेटेड मल्टीपल यूजर्स होंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि एक प्रोफाइल से मल्टीपल यूजर एसोसिएट हो सकते हैं, राइट। अगर लेट से ये डेवलपर प्रोफाइल होता, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, राइट। तो मल्टीपल डेवलपर को एक प्रोफाइल हम लोग असाइन कर सकते थे। अब उस प्रोफाइल में जाने के बाद हम लोग उस प्रोफाइल से परमिशन प्रोवाइड करते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिस्ट आउट हो रखे हैं, और उसमें क्या क्या परमिशंस हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ठीक है। मतलब अगर यूजर को रीड का परमिशन दिया हुआ है और क्रिएट, एडिट, डिलीट नहीं है, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो यूजर्स होंगे वो उस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड मतलब देख सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्रड ऑपरेशन आपने सुना होगा, है ना। क्या क्रड ऑपरेशन का होता है? ये डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट। अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। क्रड ऑपरेशन होता है। तो वही कि उस प्रोफाइल को क्या क्या एक्सेस दिया जा सकता है, ठीक है। वो यहाँ से हमारा होता है, क्रिएट का होता है तो क्रिएट कर सकता है, एडिट, व्यू ऑल में सारे, एक ये है व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। ये हम लोग जब यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग समझेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या होता है। कि फर्दर और सिक्योरिटी के लिए हम लोग और क्या कर लेते हैं कि ये जो पार्टनर ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग प्राइवेट कर दिए, तो फिर क्या होगा कि इसके जो ओनर है, जो इस रिकॉर्ड को ओन करता है, रिकॉर्ड को उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को जो ओन करेगा, वही उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो फर्दर और सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट में, बट धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को कि कैसे सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होगे, यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट का भी परमिशन दिया हुआ है ना। चाइल्ड एंड पेरेंट, इस प्रोफाइल को स्टैंडर्ड कस्टम यूजर प्रोफाइल जो है, जो हम लोगों ने अभी बनाया, उसके चाइल्ड को एक्सेस करने का कोई यहाँ पे नहीं दे रखा है, और पेरेंट का भी नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी, सेशन सेटिंग्स, ये जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आप देखोगे लॉगिन आवर, मतलब जब भी ये यूजर, मतलब यहाँ पे क्या है कि कौन से आवर में हम लोग इसको ये काम करेगा। जैसे हर एक, जैसे डेवलपर है, डेवलपर का 9 to 5 जॉब है, और मैं चाहता हूँ कि डेवलपर प्रोफाइल सिर्फ 9 to 5 के टाइम पे ही इसको एक्सेस कर सके, लॉगिन कर सके, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग अगर सेट करेंगे, ठीक है, कि संडे को नहीं कर सके लेकिन मंडे टू फ्राइडे है जो समथिंग इतने बजे से इतने बजे तक है जो वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये सेल्सफोर्स क्या करेगा कि अगर 4 से 6 के बाद अगर आप, या उससे पहले अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो, आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी सिक्योरिटी में ही आया। इसको और डिटेल में हम लोग आगे चल के समझेंगे, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो बस, थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। और इसको आप अपने एंड पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लॉगिन आईपी रेंज यहाँ पे है दिया हुआ। लॉगिन आईपी रेंज मतलब जैसे लोकेशन है, हर एक लोकेशन का एक आईपी होता है, राइट।
एंड आईपी, जैसे अगर मेरा जो आईपी है वो क्या है, व्हाट इज माय आईपी, तो इस सिस्टम के लिए जो आईपी होगा हमारा, वो समथिंग ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज माई IP.com में, या फिर हम लोग यहाँ से CMD से, सॉरी, CMD से आईपी कॉन्फ़िग करके, है ना, आईपी कॉन्फ़िग ऑल, यहाँ पे हमें आईपी का अनरिकॉग्नाइज कमांड लाइन, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे बता देता है। तो हर एक सिस्टम का एक आईपी होता है, लोकेशन वाइज वो चेंज होता है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोफाइल का जो यूजर है वो सर्टेन आईपी, उसका जो सिस्टम का आईपी है वो सर्टेन आईपी में लाइक करेगा, तभी है जो ये लॉगिन कर पाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो प्रोफाइल से हमें क्या समझ में आ रहा है, और भी ऑप्शंस है यहाँ पे। प्रोफाइल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग उसको कितना एक्सेस है, वो क्या क्या कर सकता है, वो सेटिंग हम लोग प्रोफाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल समझ में आ गया, रोल समझ में आ गया, या अभी कुछ क्वेश्चंस है इसमें तो पूछ सकते हो, क्योंकि रोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। अभी तक सबको समझ में आ गया सारा कुछ? हाँ सर। यस सर। यस। ठीक है, अब रोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रोल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, रोल यहाँ पे देख भी लेते हैं। ठीक है, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, ये ट्रेडिशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल हायरार्की दिखा रहा है। रोल यहाँ से आते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल रोल हायरार्की दिखा रहा है, जिसमें कि जो सीईओ होता है वो सबसे टॉप पे होता है ना। इसको एक्सपैंड करूंगा मैं, तो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं CFO, फाइनेंशियल ऑफिसर, ओ ऑपरेशनल ऑफिसर, ठीक है, CTO एंड ऑल, जो भी है ये सारे जो हैं किसको रिपोर्ट करते हैं, सीईओ को। हायरार्की आप समझते हो, अगर मैं इसको एक्सपैंड ऑल कर दूं तो आपको समझ में आएगा, आप देख रहे होगे कि जैसे ये SVP है, सीनियर वैल्यूएबल पर्सन, कस्टमर सर्विस, उसके उसको रिपोर्ट करने के लिए मल्टीपल ये रोल्स हैं, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर का मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर में क्या होता है। ठीक है, जब आप किसी कंपनी में डेवलपर बनोगे, ठीक है, जब आप किसी कंपनी में डेवलपर बनोगे, ठीक है, तो आपको आपको एक रिपोर्टिंग पर्सन है जो असाइन किया जाएगा, या फिर आपको एक मेंटोर दिया जाएगा। ठीक है, जो कोई ना कोई एक सीनियर डेवलपर होता है। ठीक है, सीनियर डेवलपर होता है। ठीक है, तो आप रिपोर्ट करते हो सीनियर डेवलपर को, सॉरी, सीनियर डेवलपर। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करते हो, सीनियर डेवलपर को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, सीनियर डेवलपर को भी रिपोर्ट करना रहता है अपने लीड को। ठीक है, अपने लीड को। ठीक है, एंड लीड को रिपोर्ट करना रहता है अपने मैनेजर को। ठीक है, यहाँ पे लीड किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजर को करता है। ठीक है, हर किसी का काम डिफरेंट है ना। जैसे जो मैनेजर हमारा होता है वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब उसके पास लेट से एक प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग समझो एक एजुकेशन
सिस्टम का एक एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, लेट्स से यही एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मैनेजर के अंडर में ये प्रोजेक्ट है, इसके पास हो सकता है और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है। तो वो इस प्रोजेक्ट में जितने भी इन्वॉल्व हैं रिसोर्सेज, वो सबसे तो कनेक्ट नहीं कर सकता है। उसने उसके अंडर में लीड्स होते हैं, मल्टीपल लीड्स होते हैं, जो कि मल्टीपल लीड्स मल्टीपल सीनियर डेवलपर को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट करते हैं, क्या टास्क है, क्या करना है आपको, वो सारा कुछ काम कर रहे होते हैं। एंड सीनियर डेवलपर के अंडर बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, जिनको वो मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की है ना। डेवलपर इसी को रिपोर्ट करेगा। डायरेक्ट इसको करने से पहले, जब तक कोई एक वैलिड रीजन ना हो, वो अपने हायरार्की तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक लीड जो है वो सीनियर डेवलपर का भी को भी मैनेज कर रहा है, उसके अंडर में डेवलपर भी है, एक मैनेजर के अंडर में सारे लीड्स भी है, सारे डेवलपर्स भी है, सीनियर डेवलपर्स एंड। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, बाकी ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होता है, राइट, है ना। कि मतलब मैनेजर के अंडर में सारे के सारे उन उस वो अगर किसी के साथ भी कुछ होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मैनेजर का होता है, ठीक है। ये समझ गए होगे, सिंपल सा। द सेम यहाँ पे है। अब रोल्स का सेल्सफोर्स में क्या कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ना, कि रोल्स क्या क्या देख सकता है, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं यूजिंग रोल। जैसे कोलैब सॉल्व कर देता हूं। जैसे जो एक्सेस सीएफओ को होगा, है ना, सीईओ को होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। आप सब में कोई भी, सूरज आप ये होना बताओ। होना चाहिए सर। सीईओ को होना चाहिए, है ना। अब यही हाँ। क्वेश्चन को रिवर्स करता हूं मैं। क्या जो सीईओ को जो भी विजिबल है, वो सीएफओ को भी एक्सेसिबल होना चाहिए। नहीं हो, नहीं होगा। कुछ क्रूशियल डेटा है जो सीईओ है जो अपने अंडर के जो मेंबर्स हैं उनको नहीं कर सकते हैं, है ना। इट मींस कि जो हायरार्की में जो नीचे है, उसका जो भी डेटा है, ठीक है, अगर वो उसके लिए है और वो प्राइवेट है, तो उस हायरार्की के जो ऊपर जो टॉप पे होंगे, वो उसको भी विजिबल होगा, ठीक है। मतलब वो समझ गए ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो यस। कि आ, यहाँ पे एक बार एक छोटा सा ग्लांस मैं शेयरिंग सेटिंग का आप लोगों को दिखाता हूँ। शेयरिंग सेटिंग मतलब कौन सा डेटा किसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है, किसको क्या विजिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयरिंग सेटिंग को जब ओपन करते हैं, तो यहाँ मल्टीपल कॉलम है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफॉल्ट एक्सेस यहाँ पे है, इंटरनल एक्सेस एंड एक्सटर्नल एक्सेस। इंटरनल मतलब कि जो इंटरनल यूजर्स हैं उनको क्या एक्सेस रहेगा, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के यूजर्स हैं उनको क्या एक्सेस रहेगा, ठीक है। एंड हमारा एक है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये चेक्ड है। ये क्या है, चेक्ड है। एक में है जो चेक बॉक्स है जो चेक नहीं है, चेक बॉक्स अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल बाय पेरेंट, एंड यहाँ पे पब्लिक रीड राइट, और ये ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं इसमें दिखाता हूँ, जब हम लोग इसको एडिट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो चेक बॉक्स है का जो ऑप्शन था, वो स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डिसेबल है। यहाँ पे ये डिसेबल है, जितने भी ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसके लिए ये डिसेबल है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए है जो ये इनेबल है, मतलब इसको हम लोग चेक अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं समझाता हूँ कि शेयरिंग सेटिंग में क्या होता है, कौन सा डेटा किसको कितना विजुअल रहना चाहिए, और वो हम लोग यहाँ से शेयरिंग सेटिंग में करते हैं। और ये जो चेक बॉक्स है,
जो कि ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की है, ये अगर चेक्ड है, तो जो हम लोगों ने अभी जो रोल हायरार्की का देखा था, ठीक है, कि सीएफओ का सीएफओ का डेटा सीईओ को दिखना चाहिए, ठीक है, वो तभी दिखेगा जब ये चेकबॉक्स चेक्ड रहेगा, ठीक है। सॉरी, मेरा इंटरनेट सही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो अगर ये चेकबॉक्स, शेयरिंग सेटिंग फिर से कर ओपन कर लेता हूँ। अगर ये चेक बॉक्स, जो कि स्टैंडर्ड में कोई ऑप्शन नहीं है, वो चेक्ड ही रहेगा, मतलब कि अकाउंट अकाउंट जो है, ठीक है, तो अगर सीएफओ ने कोई अकाउंट ओन कर रखा है, वो उसका ओनर है, ठीक है, उसमें जो भी डेटा होगा वो सीईओ को विजिबल होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की, मतलब हम लोग ग्रांट कर रहे हैं कि हायरार्की में जो ऊपर का हायरार्की में जो भी होगा ना, उसको एक्सेस होगा, वो डेटा को, ठीक है। तो हमारा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में ये हम लोग हैं जो चेक अनचेक, मतलब कंट्रोल है हमारे पास, बाकी जो है वो चेक ही रहेगा, स्टैंडर्ड में हमेशा चेक रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड के सारे इसको विजिबल होंगे, कस्टम वाले को अगर वहां पे अनचेक है, पेरेंट अगर अनचेक है, तो अगर सीएफओ ने कोई ओन कर रखा है और वो प्राइवेट है, ठीक है, वो है जो यहाँ पे वो प्राइवेट है एंड ये अनचेक है, तो फिर सीईओ को भी वो डेटा विजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। रोल, पब्लिक, रोल क्या होता है, यूजर क्या होते हैं, एंड प्रोफाइल क्या होता है। एक सिंपल, यस। अगर सब शब्द में और समझने का वो करें, तो यूजर क्या होता है, यूजर जो एक्सेस करता है डेटा को, है ना, वो एक्सेस द डेटा, ठीक है, डेटा को एक्सेस करता है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रोफाइल जो है वो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा यूजर कितना है, जो मतलब किस प्रोफाइल का कौन सा यूजर, ठीक है ना, मल्टीपल प्रोफाइल्स आ जाएंगे, है ना, ये हायरार्की में सबसे नीचे रहेगा, राइट, यूजर। तो प्रोफाइल्स कौन कितना, कौन सा यूजर कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, रीड एडिट डिलीट ये कर सकता है, ये सारा कंट्रोल हमारा प्रोफाइल से होता है। एंड रोल कौन क्या देख सकता है, ठीक है, कौन सा यूजर क्या देख सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, वैसे 3 मिनट अभी रह गया है इस क्लास का, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली देख लेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, हमारे पास 2 यूजर का प्रोफाइल है। अच्छा हाँ, एक और चीज इसका कॉन्सेप्ट है जो हमारा अभी पेंडिंग है, वो है हमारा यूजर लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस जो है वो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक ये यूजर है निरंजन निराला, एक निरंजन सिंह है, ठीक है। एक को रखेंगे हम लोग सिस्टम एडमिन, या दूसरा स्टैंडर्ड कोई भी प्रोफाइल, दूसरे को है जो चेंज कर देंगे, जो कस्टम वाला बनाया है उसमें हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किसको क्या एक्सेस कर पा रहा है, कौन सा यूजर को क्या एक्सेसिबल है। तो ये जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अगर रोल्स में हम लोग है जो असाइन करेंगे, ठीक है, किसी एक यूजर को सीईओ बना देंगे, दूसरे को सीएफओ कर देंगे, जो रोल का हायरार्की दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग है जो हम लोग चेक करेंगे क्या हो रहा है, किसको कितना एक्सेस मिल पा रहा है, ठीक है। वो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक ये जो एडमिन कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपका जो सेल्सफोर्स में
सेल्सफोर्स एडमिन का जो सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का एंड जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो फिर सिस्टम एडमिन, एडवांस एडमिन, ये सब जो सर्टिफिकेशन है वो इजीली आप क्रैक कर लोगे। ठीक है। एंड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछेगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस दे देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू है, उसको इस यूजर को नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह के यूज केस आपको प्रोवाइड करेगा और आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इजिली कर दोगे। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। Okay, sir. यस, यस थैंक सर, यू। यस। चलिए। Okay, thank you